हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो है DBMS, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम उसमें पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं लेसन 1, दैट इज़ आवर लेक्चर 1। हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था कि डेटाबेस किसको बोलते हैं, फाइल किसको बोलते हैं, ओके। तो ये है B5th सेम वाले बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है वो है कि हमने क्लास में देखा कि डेटाबेस किसको बोलते हैं। हम उसको एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं कि आपने कभी सोचा है कि एग्जैक्टली डेटाबेस होता क्या है? हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ डेटाबेस? A database is nothing, it is a collection of information or data organized and present to serve a specific purpose. You would take the example of telephone book as a common database. A computerized database is updated organized file of machine readable information that is rapidly searched and retrieved by कंप्यूटर, ओके। हम टेलीफोन बुक की बात करें तो हम लिखते थे, फिर उसको सर्च करते थे, ए से, फिर बी से, देन सी से। अगर किसी का नाम ए से है तो हम ए पे डेटा लिखते थे, बी पे है तो बी वाले फोल्डर पे डेटा लिखते थे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ डेटा। तो डेटा अब क्या होता है? डेटा आर बाइनरी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर्ड एंटिटीज़, ओके। डेटा कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, बहुत सारे चीज़ों पे एग्जिस्ट हो सकता है। डेटा कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज पे भी डिफाइन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस डिफाइंस डेटा एज अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, ओके। डेटा इज converted into information and information is converted into knowledge. For the purpose of enterprise, data is a small unit of information that is learner name or an exam mark, okay. हमने कल एग्जाम्पल में देखा था न्यूज़पेपर के बारे में। तो अगर मैं बोलूँ पूरा न्यूज़पेपर अगर बोलो तो एक वो डेटा है, बट पर्टिकुलर कोई टॉपिक, ओके, पर्टिकुलर कोई टॉपिक के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन कंटेन करके ही रखा है, बट इन्फॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं? जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ DBMS, ओके। तो DBMS का फुल फॉर्म हमने अभी देखा था कि दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स that allow storage, modification and extraction of information from the database. स्टोरेज, ऑब्वियसली स्टोरेज की बात करें तो कोई भी डेटा को आप कहीं स्टोर कर सको फाइल पे, उस पर मॉडिफिकेशन, जैसे कोई अपडेट करना है ना, अपडेट करना है, आपको डिलीट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है, तो वो आपका मॉडिफिकेशन पे आ गया। देन एक्सट्रैक्शन मतलब रिट्रीवल, कोई भी डेटा की इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है तो दैट कम्स अंडर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ DBMS ranging from a small system to that run on personal computers to use system that on mainframes, okay. The following are the examples of database application: computerized library system, okay, computerized library system। अगर हम library system की बात करें, we have lots of book, एक ही ऑथर के बहुत सारे बुक्स हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो लाइब्रेरी सिस्टम हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज़ ATM, देन फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम। एक दिन में 100 से 2000 मतलब बहुत इंसान ट्रैवल करते हैं, तो उनका एड्रेस, उनका डिपार्चर टाइम, ऑल रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लाइट वो है। कंप्यूटराइज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम किसको बोल सकते हैं? आप समझते हो इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? गोडाउन, ओके, बैकअप वाली चीज़ों को बोलते हैं। तो एग्जाम्पल उसका क्या है? MS एक्सेस है, ओरेकल है, SQL सर्वर है। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS। नाउ व्हाई आर DBMS, ओके। You may think how a DBMS would help in the management of a database. The reason for that are a DBMS is capable of providing data independence and efficient access of data, reducing the application development time, providing data integrity and security,
एंड यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात यहाँ पे ये आती है कि प्रोवाइडिंग डेटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंट एक्सेस ऑफ डेटा। डेटा इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली देखो, अगर हम पहले के कॉपी या पेन हम रजिस्टर मेंटेन करते थे, डेटा लिखते थे, यहाँ पे अब डेटा इंडिपेंडेंस है, आप कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम आपको ढूंढने, लिखने और सब करने में बहुत कम लगेगा। आजकल इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिस पर डेटा फीड करना, उसको मॉडिफाई करना, अपडेट करना, एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी इजी हो गया है। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, डेटा आपका सिक्योर रहेगा। डेटा इंटीग्रिटी मतलब सेम डेटा बार बार हम नहीं लिख पाएंगे, आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। डबल डेटा रहेगा तो वो चीज़ आपको बताने लग जाएंगे। सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप कर सकते हो। यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने हिसाब से डेटा डेवलप कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फाइल वर्सेस डीबीएमएस। ओके, फाइल वर्सेस डीबीएमएस में अगर जाएं तो फाइल्स के बारे में और डीबीएमएस में क्या, एप्लीकेशन मस्ट स्टेज लार्ज डेटा सेट्स। ओके, कोई भी एप्लीकेशन है वो जो रहेगा उसमें लार्ज डेटा सेट्स रहेंगे बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दैट इज़ एग्जांपल बफरिंग हो गया, पेज ओरिएंटेशन, एक्सेस हो गया, 32 बिट एड्रेसिंग। ये सब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ा था। बफरिंग क्या होता है, आप CSA भी पढ़े हैं, उसमें ये टर्म यूज़ किए होंगे। तो देर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम इनकन्सिस्टेंसी ड्यू टू मल्टीपल कॉन्करेंट यूजर्स, है ना। तो क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र्स से अपन को डेटा को अपने हाइड करके रखना है, तो वो डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उसको रिकवर कैसे करेंगे, सिक्योर कैसे करेंगे, एक्सेस कंट्रोल कैसे करेंगे। तो DBMS जो सिस्टम है वो इसीलिए डेवलप किया है कि हम इन सब डिफ़िकल्टीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट लेके कैसे यूज़ कर पाए। तो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी है ना। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर डेवलप्ड टू हैंडल द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज ऑफ टिपिकल file processing system supported by conventional operating system. Data redundancy and inconsistency, redundancy मतलब डेटा आपका क्या हो रहा है, बार बार आप उसको, जैसे एक ही नाम को आप 10 बार स्टोर कर रहे हो तो वो स्टोर ले रहा है। इनकन्सिस्टेंसी है, एक्सेस में दिक्कत हो रहा है, डेटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल्स और फॉर्मेट है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम आ रही है ना, और मल्टीपल यूजर्स हैं एक्सेस करने के लिए, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें DBMS का क्या रोल आया, इसमें फिर DBMS का आपका क्या रोल आया, इस पे हम बात करते हैं। तो जो DBMS सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है, अभी तक हमने देखा कि हम जो फाइल सिस्टम है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके कैसे हम डेटा यूज़ करेंगे। तो अभी हमने देखा कि फाइल सिस्टम पे हम कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टिपिकल जो प्रॉब्लम है डेटा रिडंडेंसी की, इनसिक्योरिटी की, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं, इनकन्सिस्टेंसी है। ओके, तो DBMS सिस्टम में ऐसा क्या नया है दैट इज़ हेल्पफुल, हम DBMS सिस्टम क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, आ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग आ डेटाबेस while maintaining all required features of data। ये पॉइंट हमको नोट करना है कि वो हर चीज़ एक मेंटेन करता है, जितने भी रिक्वायर्ड फीचर्स रहते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए उस पर वो काम करता है। तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ DBMS आर, जो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो सबसे पहले है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ओके, तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, कुछ नहीं है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क and that access a database and transform it from one state to another।
क्या बोलने का मतलब है कि एक सीक्वेंस मेंटेन करता है कि डेटाबेस का ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होगा, एक लॉजिकल वर्क बताता है, उसके हिसाब से आपका जो डेटाबेस को एक्सेस करना और ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये क्या होता है? दिस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्शन ऑफ डेटाबेस मैनिपुलेशन प्रोसेस। जितने भी आपके एक्शन हो रहे हैं मैनिपुलेशन प्रोसेस पे, उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, दैट ऑपरेट कॉन्करेंटली एंड एक्सेस शेयर डेटा एंड पोटेंशियल इंटरफेयर विद अनदर। आपके डेटा को एक्सेस करना, देखो ऑब्वियसली अगर आप कोई एक डेटाबेस बना रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर इंसान उसको एक्सेस कर पाए। उसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन और एक पर्टिकुलर एक या दो यूज़र रहते हैं जो आपको एक्सेस दे पाएंगे। इट इज़ नॉट फॉर ओपन फॉर एवरी एंड ईच पर्सन। तो जो कॉन्करेंसी कंट्रोल है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी जो आपकी हो रही है उसको कोऑर्डिनेट करना, जो मैनिपुलेशन हो रहा है उस पर ऑपरेट करना और डेटा को शेयर करना विथ वन अनदर। रिकवरी मैनेजमेंट, इन केस अगर आपका डेटा कुछ आगे पीछे लॉस्ट हो जाता है तो उसको रिकवरी कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में है। दिस इज़ द डेटाबेस एंश्योर्स द अबॉर्टेड और फेल्ड ट्रांजैक्शन क्रिएट नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेटाबेस और द अदर ट्रांजैक्शन। अगर आपका कोई दिक्कत होता है तो रिकवरी जो है उससे आप अपना क्या कर सकते हो, डेटाबेस को वापस से ले सकते हो। वो कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं डालेगा आपके डेटाबेस में। देन है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है आपका? इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अभी मैंने बताया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर पाए। इट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ऑथेंटिकेटेड, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो प्रोटेक्शन का रहेगा। लैंग्वेज इंटरफेस, द DBMS प्रोवाइड सपोर्ट लैंग्वेज फॉर डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। देन है आपका स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है? स्टोर मैनेजमेंट, इट इज़ अ डेटा DBMS प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, है ना। आप जितना भी लॉन्ग डेटाबेस या लार्ज सेट ऑफ डेटाबेस बनाए तो हमारा जो DBMS सिस्टम है उसका मैकेनिज्म है कि वो कोई परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा को वो कराए। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इन डेटाबेस। डेटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है डेटाबेस में, इसको देखते हैं। तो यू मे बी इंटरेस्टेड टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। दे आर फर्स्ट शेयर्ड। तो शेयर्ड मतलब शेयरिंग इंफॉर्मेशन। डेटाबेस एंड डेटाबेस आर शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स एंड एप्लीकेशन। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? डेटा इन अ डेटाबेस एग्जिस्ट परमानेंटली इन द सेंस दैट डेटा कैन लीव बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएटेड इट। उसकी एग्जिस्टेंस परमानेंटली रहेगी। ओके, इट कैन नॉट बी डिलीटेड और समथिंग। करेक्टनेस, डेटा शुड बी करेक्ट। आपका जो डेटा फीड कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट। सिक्योरिटी, डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड से। कंसिस्टेंसी, वेन एवर मोर देन वन डेटा एलिमेंट इन द डेटा बेस रिप्रेजेंट्स न्यू वर्ल्ड वैल्यूज, वैल्यूज शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड access. Okay, non-redundancy, no two data items in the database should represent the same real world entity. ओके, रिडंडेंसी हमने बात की थी कि एक जैसे डेटा हम डेटाबेस पे स्टोर करेंगे तो हमको ईजिली पता चल जाएगा। ओके, देन आपका है टाइप्स ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ DBMS कैन टेक वन ऑफ द सेवरल अप्रोचेज, okay, to manage data. Each approach constitutes a data model. A data model क्या होता है? It is a collection of description of data stored and their contained fields together with the operation or function that manipulate them. एक data model है वो क्या contain करके रखता है? It is a collection of
कोई भी डेटा का डिस्क्रिप्शन, डेटा स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन, कितने फील्ड्स कंटेन करके रखा है, विथ ऑपरेशन और फंक्शन दैट मैनिपुलेट दैम। ओके, जैसे हम डेटा टाइप्स की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या करके रखता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक जगह होल्ड करके रखता है। अब हम उसमें क्या फंक्शन अलाउ करते हैं ये आपका जो है डेटा मॉडल बताएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स contain fields together with the operation or function that manipulate them. Okay, a data model is a क्या है? A data model is a compressive scheme for describing how data to be represented for manipulation by humans or computer program. A through representation details the types of data, the topological arguments of data. ओके, और इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, इन्वोक कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ आपका एक डेटा मॉडल कंटेन करके रखता है। तो डेटाबेस मॉडल्स क्या क्या, वेरियस डेटा मॉडल्स क्या क्या हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल्स हैं, द डेटा मॉडल बेस्ड ऑन टेबल्स। जो रिलेशनल डेटा मॉडल्स है वो टेबल्स पे बेस्ड रहेंगे। दूसरा है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल बेस्ड ऑन ग्राफ्स विथ रिकॉर्ड्स एज नोड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम एज एजेस, ये आपके नेटवर्क के थ्रू रहेगा। हिरार्कल डेटा मॉडल बेस्ड ऑन ट्रीज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पे हमने पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, फील्ड फाइल्स वर्सेस डीबीएमएस। जो फाइल्स में आप जो प्रॉब्लम आपको दिक्कत हो रहा था वो डीबीएमएस सिस्टम पे कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डेटा मॉडल क्या होता है और कितने वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इस डेटा मॉडल्स के रिगार्डिंग और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है, हिरार्कल डेटा मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या होता है। आई होप आपको यहाँ तक का क्लास समझ में आया हो। थैंक यू।